ये है होंडा की नई एसपी और आप इसको एसपी 160 बुलाओगे क्योंकि एसपी 125 ऑलरेडी यहाँ पे मार्केट में प्रेजेंट है। वो 125 सेगमेंट को लीड कर आपको एसपी 125 का ये विकसित अवतार नजर आएगा। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। और यहाँ आप देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो चेंज हुई है, ज़्यादा बल्कियर, ऐसा लगता है कि जिम भेज दिया हो एसपी 125 को और वो एक बॉडी शॉडी बना के आ गई हो। एंड हेयर इज़ दी एसपी 160। अब क्या है होंडा एसपी 160 के अंदर नया, वही चीज़ें आज डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे क्यों होंडा को एसपी 160 जो है वो यहाँ पर लॉन्च नहीं करनी पड़ी, किसके साथ ये कम्पीट करेगी। क्या ऐसा तो नहीं है कि अपना ही कैनिबलिज्म हो जाए, होंडा के पास में ऑलरेडी 160 की जो बाइक्स हैं उनके साथ में क्रॉस कम्पीट ना कर जाए। इसके अंदर आने वाला जो टैंक है वो एक 12 लीटर का टैंक है जो कि सफिशिएंट है फॉर डेली कम्यूट। जो लोग इसको लेके निकलेंगे ऑफिस के लिए, उनके लिए 12 लीटर इज सफिशिएंट इनफ। दोस्तों ये है इसकी फ्रंट प्रोफाइल और यहाँ से जब आप देखेंगे तो डुअल बैरल्स आपको ऑफर किए गए हैं हाई बीम एंड लो बीम के लिए। एक हमेशा ऑन रहेगा क्योंकि AHO आता है इसके अंदर, ऑटोमेटिक हेडलाइट्स ऑन, तो उसकी वजह से एक पोर्शन यानी कि लो बीम हमेशा ऑन रहेगी। हाई बीम के लिए आपके पास में एक सेक्शन डेडिकेटेड है। यहाँ भी देखेंगे तो ये भी डुअल टोन ट्रीटमेंट है, पियानो फिनिशिंग आपको इसके विंडशील्ड पे मिलता है। एंड यहाँ अगर आप देखें तो टर्न इंडिकेटर है, थोड़ा हार्डर है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल और हो सकता था, बट इसको हेलोजन पार्ट पर ही रखा गया है। सो हेडलाइट एंड टेल लाइट आर द ओनली लाइट जो LEDs में है। इसके अलावा आपको हेलोजन पार्ट पर ही टर्न इंडिकेटर्स मिलेंगे। दोस्तों नीचे ऑफर किए गए हैं ये 80-100 रेडियल 17 इंचेस के टायर्स एंड 5 स्पोक एलॉय व्हील्स के अंदर आते हैं। आपके पास में 2 वेरिएंट्स अवेलेबल है, आप चाहें दोनों वेरिएंट्स में से कोई सा भी ऑप्ट कर सकते हैं। जो पहला वेरिएंट है वो एक सिंगल डिस्क ब्रेक वेरिएंट है, उसका जो वेट है वो 139 kgs का है। जो दूसरा वेरिएंट है वो तकरीबन 2 kg के करीब भारी है, यानी कि 141 kgs जो है वो बाइक का वेट उस टाइम होगा। और उसमें क्या होगा कि रियर में भी डिस्क आ जाएगी, दिस वन बीइंग द टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट। और यहाँ पर ये 2 kg का जो डिस्क है एंड इसका जो मैकेनिकल है उस पार्ट की वजह से वेट बढ़ेगा। दोनों ही वेरिएंट्स में सिंगल चैनल ABS आपको ऑफर किए जाएंगे, डुअल चैनल नहीं है 160cc सेगमेंट में। अगर आप क्रॉस कॉम्पिटिशन भी एग्जामिन करो तो जनरली आपको नहीं मिलता है। ये जो मडगार्ड है यहाँ पे आप देखेंगे तो हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ऑफर किए गए हैं। यहाँ अगर आप देखें तो इसका ट्रैवल ऐसा अभी होंडा ने जो है वो क्लेम नहीं किया है, पर हाँ जब हम इसको ड्राइव करेंगे तो आई थिंक एक डिटेल प्रेस रिलीज तब आएगी, तब हम आपको बताएंगे कितना इसका सस्पेंशन ट्रैवल है। थोड़ा सा साइड प्रोफाइल में चलता है। गाइस इट्स हाई टाइम कि हम इसके डायमेंशन चेक करें। तो जो बाइक की लेंथ है 2061 मिलीमीटर इसकी लेंथ है, विड्थ 786 मिलीमीटर एंड हाइट 1113 मिलीमीटर की है, जबकि व्हील बेस 1347 मिलीमीटर का ऑफर किया गया है। ग्राउंड क्लियरेंस नो डाउट इज टॉप नॉच, 177 मिलीमीटर की आपको ग्राउंड क्लियरेंस भी ऑफर की जाती है। गाइस SP 160 की जो हाइट है वो 796 मिलीमीटर की रखी गई, विच इज़ नॉमिनल। अगर आप जनरली देखें इंडियन एवरेज हाइट को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए रखिए। 5 फुट 3 इंच 5 फुट 4 इंच के करीब भी अगर आपकी बॉडी प्रोफाइल है तब भी आप इजीली इसके ऊपर बैठ पाएंगे। मैंने वैसे एक रील शेयर की है मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, वो चेकआउट ज़रूर कीजिए जिसमें मैंने सीटिंग पोस्चर भी डिस्कस किया है। दोस्तों इट्स टाइम कि हम इसके साइड प्रोफाइल में चलें। यहाँ से चीज़ें जो हैं वो आपको नजर आएंगी, थोड़ी टेक्निकलिटीज़ में बढ़ते हैं। दिस इज द 162cc इंजन जो आपको तकरीबन 9.9 किलोवाट की पावर फिगर्स देगा, 14.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क एंड ये एक 5 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ में ऑफर किया जाएगा। यहाँ पे जो है वो इंजन काउल ऑफर किया गया है और ये थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन भी जो है वो इंजन को ऑफर कर सकता है, ऑल्दो प्लास्टिक ही है, नॉर्मल प्लास्टिक ही आपको रियलाइज़ होगा। यहाँ पर इंजन का जो पूरा पैनल है वो ब्लैकआउट किया गया है, फिन्स भी जो है वो पूरे ब्लैक रखे गए हैं ताकि वो इसके चेसी के कलर के साथ में एंड बॉडी कलर के साथ में सिमेट्रिक हो सके, मिल सके। साइड प्रोफाइल से अगर आप देखें तो SP की बैजिंग है, जैसे आप SP 125 में देखते हैं वहाँ पे भी इस वाले पोर्शन पे ही जो है वो SP की बैजिंग दी गई है। 160 का स्टिकर इधर जो डेमोन्स्ट्रेट करता है कि आप एक 160cc की बाइक चला रहे हैं एंड काफ़ी जगह जो है वो स्टिकरिंग किए गए हैं, जैसे कि ये रेड इंसर्ट्स एंड ये सेट इन फिनिश थ्रू आउट द बॉडी आपको देखने को नजर आएगी। दोस्तों जो इसका रियर का टायर प्रोफाइल है वो 130 सेक्शन पे रखा गया है, 17 इंचेस ही है और डिस्क ब्रेक को जो है वो थोड़ा कम कर दिया गया है, 220 मिलीमीटर का डिस्क ब्रेक ये ऑफर करती है। एग्जॉस्ट भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो क्रोम एलिमेंट एक्स्ट्रा दिया गया है ताकि आपके पैर हमेशा जो है वो प्रोटेक्टेड रहें, एक अननेसेसरी की हीट जो है वो ट्रांसमिट ना कर पाए वो, एंड नीचे से फ्लो होके हीट कन्वेक्ट
हो जाए यहाँ पे मोनोशॉक सस्पेंशन का इस्तेमाल किया गया है। सो रियर में अगर आप चलेंगे तो यू गेट द एलईडी टेल लैंप्स, जैसे मैंने आपको बताया था पीछे, और हेलोजन पार्ट पर इसके टर्न इंडिकेटर रखे गए हैं। रिफ्लेक्टर का छोटा सा बैच दिया गया है, तो अगर कहीं पर पार्कड है ये और पीछे से आप रात में आ रहे हैं तो ये नज़रअंदाज तो नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि रिफ्लेक्टर बेस्ड ही इसके पीछे की लैंप्स एंड यहाँ पे एक बैच रखा गया है। इनफैक्ट जो ग्रैब रेल्स हैं वो भी काफ़ी रेगुलर ग्रैब रेल्स हैं, आपको एक डेली कम्यूट के हिसाब से ग्रैब रेल्स दिए गए हैं जो कंटिन्यूड हैं एंड एक अपोजिट सी आर्क बनाते हैं। 160 सीसी होने के बावजूद भी स्प्लिट सीट्स नहीं ऑफर की गई हैं, सिंगल यूनिट है, बट हाँ ऑब्वियसली एक माउंटेन हिल यहाँ पर ज़रूर बनाते हैं। एक स्कूप बनाएंगे, जैसे कि आप टैंक से होते हुए सीधा पिलियन तक जा रहे हैं, वो स्कूप बनता है और वो एक कंफर्टेबल ड्राइविंग पोस्चर ऑफर करता है ड्राइवर को भी एज वेल एज पिलियन को भी। यहाँ पे ये है इसका सारी गार्ड, और जैसे कि आप इंडिया में सर्व कर रहे हो तो ऑब्वियसली ये तो मस्ट टू हैव फीचर है, इनफैक्ट हमारे स्टैंडर्ड्स में भी। फुट पैक्स हालांकि काफ़ी छोटे रखे गए हैं रियर वाले, उनसे मुझे थोड़ी सी शिकायत ज़रूर रहेगी कि फुट पैक का जो साइज़ है वो यहाँ पे बढ़ सकता था। आगे वाले फुट पैक का साइज़ इज़ गुड। इट्स हाई टाइम कि हम इसके क्लस्टर की तरफ अपनी नज़र दौड़ाएं। जैसे ही आप यहाँ से ऑन करते हो, चाबी को इग्निशन मोड पे डालते हो, तो आपके पास में एक छोटा सा टेकोमीटर आता है एंड रिवर्स एलईडी का इस्तेमाल किया गया है ताकि आप दिन में भी अच्छे से देख पाएँ, रात में भी एक अच्छी विजिबिलिटी आपको मिले। स्पीडोमीटर जो है वो डिजिटल तौर पे रखा गया है, बट यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको डैशबोर्ड सिंबल्स से लेके एवरेज इंस्टेंट फ्यूल एफिशिएंसी एंड पूरी जर्नी का जो माइलेज है वो भी यहाँ पर डिजिटली ही बताएगा इसका ये MID। और साथ ही साथ क्लॉक है, ये शिफ्ट इंडिकेटर है एंड यहाँ पे डैशबोर्ड के काफ़ी सारे सिंबल्स हैं। इनफैक्ट 2 स्विचेस हैं जिनसे आप टॉगल कर सकते हो, अलग अलग मोड्स में यहाँ पे जा सकते हो। वो तमाम चीज़ों का ध्यान यहाँ पे इस बार होंडा ने रखा है। रियर व्यू मिरर्स का साइज़ मुझे डिसेंट लगा, इट्स नॉट दैट ग्रेट, इट्स नॉट दैट बैड, तो एक नॉमिनल साइज़ जो है उससे रखा गया है। पीछे का व्यू आई थिंक काफ़ी अच्छा इनसे आने वाला है। जितने भी स्विचेस हैं वो एर्गोनॉमिकली डिज़ाइन किए गए हैं, आपके हाथ ईजिली उनको एक्सेस कर पाएंगे। हाई बीम, लो बीम का बटन आपको लेफ्ट साइड, टर्न इंडिकेटर एंड साथ ही साथ हॉर्न यहाँ पर ऑफर किया गया है, किल स्विच ऑफर किया गया है एंड साथ ही साथ हैज़ार्ड लैम्प का भी स्विच यहाँ पे दिया गया है एंड एक इंजन स्टार्ट स्विच भी इधर ही ऑफर किया गया है। गाइस ये है SP 160 की और आगे और पीछे दोनों साइड ही होंडा का लोगो है। बहुत ही सिंपलिस्टिक मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन के साथ में होंडा की ये की आपको नजर आएगी। गाइस क्रॉस कंपटीशन को अगर एग्जामिन करें तो 160 सीसी में जितनी भी बाइक्स आती हैं उनको डेली कम्यूट के हिसाब से डिज़ाइन नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे जो डिज़ाइन फिलॉसफी है वो मैं कहूँगा कि छोटे छोटे इंजन डिज़ाइन फिलॉसफी के ऊपर रखा गया है। ये कुछ याद दिलाएगी आपको यूनिकॉर्न की, कुछ डिज़ाइन एलिमेंट्स ऐसे ही हैं यूनिकॉर्न जैसे ही। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता रहा था कि फेसलिफ्टेड अवतार आपको ये यूनिकॉर्न का नज़र आएगा। SP 160 इज़ वन सच बाइक। अगर आप इसको एक्सप्लेड से कंपेयर करें या सुजुकी जिक्सर से कंपेयर करें या पल्सर NS से कंपेयर करें, 160 सीसी की जितनी भी पल्सर है उनसे कंपेयर करें, तो मेरे ख्याल में इसके प्राइस अप टू 13 to 15,000 रुपीज़ कम होने चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम होंडा, क्योंकि जिस सेगमेंट में ऑफर की जाएगी जनरली डेली कम्यूट या फिर आप समझ सकते हैं कि 35 से 40 एज ग्रुप जो है वो यही कुछ रहने वाला है। डिज़ाइन शायद यूथ को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट ना करे। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई जस्ट होप कि ये वीडियो आई होगी आपको पसंद। आपको क्या लगता है SP 160 आपको कैसी लगी, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। विल बी विजिटिंग डीलर्स बहुत जल्दी जब ये डीलर्स पे आने लग जाएगी, क्योंकि अभी ये प्री प्रोडक्शन मॉडल है। जब मास मार्केट में आने लग जाएगी, मास प्रोडक्शन में आने लग जाएगी, तो करीबन होंडा ने बताया कि अभी हफ्ते भर के अंदर इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो डीलर में पहुँचते ही प्राइसेस अनाउंस होते थे, वी वुड बी द फर्स्ट वन जो आपको एक ड्राइव यहाँ पर लेके आएंगे SP 160 और कंपेयर करेंगे अलग अलग डिफरेंट बाइक्स के साथ में जो सेगमेंट में आती है। हम मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में। आप तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें। अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर, कीप लविंग कार, बाइक, व्हाटएवर व्हीकल यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस। Say nothing.